हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। और मैं ये जो वीडियो दे रही हूँ वो काफ़ी दिनों के बाद दे रही हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे सॉरी चाहती हूँ। अब मैं कंटिन्यूअस वीडियोस दूंगी। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी ये क्लास 4 का एक पोएम है जिसे कि लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ये अब देखेंगे कि क्या है। ये जो पोएम का नाम है वो है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक। देखेंगे कि स्टोरी का क्या नाम है। तो ये स्टोरी का नाम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक, यानी स्टोरी बुक का क्या मीनिंग होता है? कहानियों की किताब या फिर कहानी की किताब। तो कहानी के किताबों की दुनिया, ठीक है, एक ऐसा जगह जहां पर कहानियों की किताब है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट। यहाँ ये जो बच्चा है वो इवनिंग का एक सिनेरियो बता रहा है। सिनेरियो यानी सीन, एक सीन, ठीक है, कि उसमें क्या क्या होता है। एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट। इवनिंग का टाइम यानी शाम का समय। देखो, शाम के समय में हम लोग क्या जलाते हैं? लैंप जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं। तो ये चीज, वही चीज को बोल रहा है कि एट इवनिंग यानी शाम के समय जब लाइट जलती हैं, यानी लाइटें जब हम लोग जलाते हैं। अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट। और देखो ऑब्वियसली क्या होता है ना कि ये जरूर ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में ना इस तरह का फायर जलाया जाता है। यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में है, ये देखो यहाँ पर फायर है, यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ दिख रहा है ना, ये बीच में यहाँ फायर है। अपनी अपनी बुक में देखोगे तो अब ठंड का समय है ऑब्वियसली, क्योंकि फायर जल रहा है और फायर के चारों तरफ पेरेंट्स बैठे हुए हैं। इस लड़के के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो वही चीज ये बता रहा है। दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग। वे लोग घर में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली ये घर है, ठीक है। देख के ही लग रहा है कि सोफा में, देखो सोफा में बैठे हुए हैं, है ना, ये घर का सिनेरियो है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग। वे लोग घर में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग। और वो कुछ भी नहीं, खेल नहीं रहे हैं, मतलब वो कुछ भी खेल नहीं रहे हैं, सिर्फ वो बातें कर रहे हैं और गाने सुन रहे हैं। नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्रॉल। और अब मैं अपनी छोटी सी गन को लेकर मैं क्रॉल करूंगा। क्रॉल करना मतलब रेंग के इस तरीके से, ऐसे बच्चे ऐसे चलते हैं ना जमीन पे, इस तरीके से रेंगते हैं। तो क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो क्या बोल रहा है कि अब मैं अपने गन के साथ अब मैं मतलब रेंगूंगा, ठीक है। ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल। और ये जैसे ही सोफा के नीचे रेंगने लगा, तो अब ये जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना कभी कभी, जैसे पुलिस चोर, इस तरह का एक खेल मतलब खेलते हैं बच्चे लोग। तो ये अपने में एक इमेजिनेशन करता है ये बच्चा कि अब डार्क हो गया है, यानी अंधेरा, बिल्कुल अंधेरे के साथ। और वो दीवार के किनारे किनारे वो चलता है, बंदूक लेके वो रेंगता है और वो इमेजिन करता है कि बिल्कुल अंधेरा है। एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैक। अब वो क्या सोचता है कि वो अब फॉरेस्ट में है, ठीक है। और ट्रैक का क्या मीनिंग है? ट्रैक का मीनिंग है अ रफ पाथ और रोड। रफ पाथ यानी कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं, कहीं नदी है, कहीं कुछ है, कहीं रास्ते उबड़ खाबड़ है। तो अब वो इमेजिन करता है कि वो अब वो फॉरेस्ट में है, ठीक है। वो ट्रैक पे चल रहा है, यानी अ रफ पाथ और रोड, ठीक है। अवे बिहाइंड द सोफा बैक। और वो कहाँ से जा रहा है? सोफा के पीछे से। वो इस तरीके का सोचते हुए वो अपने घर में जा रहा है और वो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, जैसा कि बच्चे लोग खेलते हैं। देयर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई। अब वो क्या सोचता है कि वहां बिल्कुल रात का समय है, जो वो इमेजिन करता है अपने खेलने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं खेलते, अब वो अकेले ही इमेजिन करके खेलता है। वेयर नन कैन स्पाई, जहां पर कोई भी, स्पाई मतलब क्या होता है? जासूस होता है। हेयर टू गैदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो जिसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पाई बोलते हैं। जहां कोई भी स्पाई नहीं है। ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाइक। हंटर कैंप्स क्या होता है ना कि जैसे जो शिकारी होते हैं ना वो टेम्पोरारी एक टेंट बनाते हैं
जहाँ पर वो रहते हैं रात के समय, क्योंकि रात के समय तो उसे उन्हें जानवर नहीं मिलता, तो इसीलिए वो इमेजिन करता है कि उसका एक हंटर कैंप है जहाँ पर वो लेटा हुआ है। ये देखो, ये है, ये हंटर कैंप इस तरह का बना होता है, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रहा है कि वो हंटर कैंप में वो लेटा हुआ है। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। और वो वहाँ पर हंटर्स कैंप्स के अंदर है और वो बुक्स के साथ खेल रहा है, उन्हें पढ़ रहा है जब तक कि उसके सोने का टाइम नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे क्या है इसमें। These are the hills, these are the woods। वहाँ पर क्या है, हिल्स है यानी पहाड़ है, और वुड्स यानी जंगल्स हैं। This is my starry solitudes and there the river by whose brink the roaring lions come to drink। तो वहाँ पर वो क्या, बिल्कुल भी सॉलिट्यूड्स का मतलब क्या है, अकेला। Moments when one is happy to be alone। ये वैसा सॉलिट्यूड्स है जब ऐसा मोमेंट हो जबकि अकेले रहने में खुशी महसूस हो, ठीक है। तो वो बोल रहा है मैं पूरी तरीके से अकेले था और मैं खुश था। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, ठीक है। ब्रिंक का मतलब होता है एज, यानी जैसे ये एक नदी है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो किनारे वाला भाग होता है ना, इसे एज बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिंक बोलते हैं एज को। तो वहां पर एक रिवर है जहां पर एक रोयरिंग लायन यानी दहाड़ता हुआ एक जो शेर है वो आता है पानी पीने के लिए। इस जगह पे आता है, एज पे, ये एज है, ठीक है। रिवर का एज है जहां पर कि वो पानी पीने के लिए आता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। आई सी द अदर्स फार अवे। अब उसने क्या देखा कि जैसे ही शेर आया तो जितने भी और वहां पर थे वो भाग खड़े हुए, यानी शेर को देख के वो भाग गए, फार अवे हुए। और वहां पर एक फायर लिट कैंप, मतलब एक कैंप था जहां पर फायर जल रहा था, और वहां पर वे लोग जाके क्या किए, वे लोग जाके लेट गए, क्योंकि शेर आ रहा था ना, तो डर के भागे। और वहां एक फायर जल रहा था कैंप में, वहां जाके वे लेट गए, जो और लोग थे जो शेर से भाग रहे थे। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट। और मुझे पसंद है इंडियन स्काउट होना। स्काउट का क्या मीनिंग होता है, स्काउट इज ए स्कूल बॉय हु इज ट्रेंड इन कैंपिंग। तो एक इंडियन स्काउट किसको बोलते हैं, ये एक स्कूल बॉय होता है जिसे ट्रेंड किया जाता है कैंपिंग के लिए। मतलब कभी अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा मुसीबत आता है, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, छोटा मोटा जैसे मुसीबत आता है, तो वो लोग जाके पीपल्स का हेल्प कर सके, तो इसीलिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। हल्का फुल्का मतलब ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें। अराउंड देयर पार्टी प्रोलेड अबाउट। प्रोलेड का मतलब क्या होता है, मूव्ड क्वाइटली एंड केयरफुली अराउंड एन एरिया स्पेशली वाइल हंटिंग। मतलब धीरे धीरे पार होना किसी जगह पे जहां पर स्पेशली शिकार हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोलेड। तो यहाँ बोल रहा है अराउंड देयर पार्टी, वो जो वो लोग थे जो भाग खड़े हुए थे, या फिर जो इंडियन स्काउट का जो पार्टी था वो धीरे धीरे क्वाइटली और केयरफुली मूव कर रहा था चारों ओर, ठीक है। क्योंकि अब शेर आ गया तो उसको क्या करना है, उसको शिकार करना है ना, तो इसलिए धीरे धीरे वो इमेजिन कर रहा है कि शिकार आ गया। और वो इंडियन स्काउट है वो लाइक वही है, और वो शेर का धीरे धीरे शिकार करेगा, और अब वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन माई नर्स कम्स इन फॉर मी। और जब उसकी नर्स आ जाती है, उसकी आया आ जाती है उसके पास, होम। So when my nurse comes in for me, home I return across the sea। तो जब मेरी नर्स आ जाती है मेरे पास, तो अब मेरा टाइम हो जाता है जो रिटर्न जाने का, ठीक है। सी को छोड़कर रिटर्न जाने का। कहाँ रिटर्न जाने का, होम यानी घर पे रिटर्न जाने का। मतलब उसका जो इमेजिनेशन सिचुएशन है तब खत्म हो गया जब नर्स उसे बुलाने आई। क्यों बुलाने आई, क्योंकि and go to bed with backward looks at my dear land of story books। अब उसे उस बैकवर्ड
जहाँ पर वो जो जो चीज़ सोच रहा था उसे बैक ले जाने आई, कहाँ पर, उसके बेड पे, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, मतलब उसके लैंड ऑफ स्टोरी बुक से उसे वापस वो नर्स उसके इमेजिनेशन दुनिया से उसे वापस लेके गई, कहाँ, बेड में, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था। ओके, तो आज का जो ये पोएम है ये यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अब मैं वीडियोस कंटिन्यूस दूंगी। ओके, सो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।